दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि अपना कर्म करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। भगवान को पता है हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। जब हम ऐसे सोचते हैं ना कि हमें ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो कई बार हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती और हम फिर डिप्रेस होते हैं, दुखी होते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें काम करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए और बाकी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। और दोस्तों, एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है कि एक ही वक्त पर एक ही मुहूर्त में पैदा हुए लोगों का भाग्य और कर्म अलग अलग कैसे हो सकता है? वे अलग अलग काम कर रहे हैं, मैं कुछ और करती हूँ, दूसरा कोई और करता है। मेरे सेम जो नेम का बंदा है, जहाँ जो कोई भी है, वो कुछ और करता है, तो अलग अलग हम काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके साथ साझा करती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा के जहन में भी यही सवाल आया। उन्होंने अपनी सभा में सारे विद्वानों को बुलाया और पूछा, मैं अपनी जन्म पत्रिका देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि मेरा राजा बनने का योग्य था, लेकिन मेरा सवाल यह है कि उसी वक्त में, उसी मुहूर्त में जब मैं पैदा हुआ, उसी वक्त बड़े सारे और बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन वो सब राजा क्यों नहीं बने? ये सवाल सुनकर हर कोई चौंक गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। तो एक ज्योतिषी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि देखिए राजा साहब, सवाल तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका जवाब आपको मिलेगा जहाँ से कोसों दूर घने जंगल में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, उनके पास आप जाइए। राजा ने कहा ठीक है। राजा साहब वहां गए। वो अकेले निकल गए, घोड़े पर सवार होकर वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो देख रहे हैं कि जो महात्मा थे वो आग में से अंगार निकाल कर खा रहे थे, यानी कि गर्मा गर्म जो कोला होता है ना, उसे खा रहे थे। उन्होंने समझा नहीं कि बाबा जी, और उन्होंने पूछा उनसे कि बाबा जी ये क्या कर रहे हैं? कुछ पहुंचे उनके पास तो वो उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? तो बाबा जी ने कहा कि जी छोड़ो, पहले तू पूछ, तू जहाँ क्या करने आया है, जो तेरा सवाल है पहले वो पूछ। तो उन्होंने पूछा कि मेरा सवाल यह है कि एक ही वक्त में जिस तरीके से बच्चा पैदा होते हैं, सब राजा क्यों नहीं बने? तो महात्मा जो थे वो गुस्सा हो गए, बोले कि तुम्हें इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, दूर जाओ, झरने के पास में एक और महात्मा है, वो तपस्या कर रहे हैं, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब देंगे। राजा साहब को अपने सवाल का जवाब जानने की बड़ी उत्सुकता थी। वो वापस से घोड़े पर सवार होकर पहुंचे जंगल की ओर और आगे तो झरने के पास में वो देखते हैं कि एक महात्मा जो थे ना, वो अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ये दृश्य जब देखा तो वो फिर गया और फिर हिम्मत करके पहुंचे वहां और बाबा जी से पूछ लिया, एक ही वक्त पर जो बच्चे पैदा हुए उनका एक जैसा भाग्य क्यों नहीं है? महात्मा को और गुस्सा आ गया, बोले ए मूर्ख इंसान, जहाँ से निकल जा और बहुत दूर चला जा, एक गांव मिलेगा, उस गांव में एक 4-5 साल का बच्चा मरने वाला है, इससे पहले कि वो मर जाए उसके पास जाकर उससे जिस सवाल अपने का जवाब मांग ले। राजा को समझ नहीं आया कि क्या खेल चल रहा है। वो दो महात्माओं से मुलाकात, अब तीसरे बच्चे से मिलना जो कि मरने वाला है। वो घोड़े पर सवार होकर वह राजा फिर से पहुंचा और उस गांव में पहुंचा जहां पर वो 4-5 साल का बच्चा जो था ना, उसे देखा। तो उसके मम्मी पापा, परिवार, सब लोग बैठे हुए थे, वैद्य खड़े थे, बच्चा लेटा हुआ था। तो उससे पूछा बच्चे से कि मेरा एक सवाल है, 2 बाबा जी ने कहा है कि आप ही जवाब दे सकते हैं। तो बच्चा हंसते हुए बोला, राजा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो 2 महात्मा मिले, मैं जो हूँ, हम तीनों आपके भाई रहे हैं। 7 जन्म पहले हम चारों राजकुमार थे और एक बार जंगल में भटकते भटकते 2-3 दिन हो गए, भूखे प्यासी घूम रहे थे, तभी हमें आटे की पोटली मिली और हम चारों ने रोटियां बना ली। हम खाने वाले थे कि बाबा जी वहां आ गए। बाबा जी ने कहा कि मुझे खाने के लिए एक रोटी दे दो। हमारे जो भैया सबसे बड़े, जिन्हें आपने देखा ना अंगार खा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्यों दूं, तुम्हें दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरे वाले जो थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, अगर तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा। तीसरे वाले यानी कि मैंने कहा कि मैं नहीं दे सकता भैया, मैं क्या खाऊंगा, मैंने भी उसको रवाना कर दिया। चौथे राजकुमार आप थे,
आपने अपनी रोटी में से आधी रोटी उस व्यक्ति को, जो बाबा जी थे, उन्हें अपने दे दी। उन्होंने आपको खुश होकर कहा कि तुम्हें तुम्हारे कर्म और व्यवहार के अनुसार ही आने वाले जन्म में फल मिलेगा। इसलिए आज आप राजा हैं। उन दो का हाल और मेरा हाल तो आप देख ही रहे हैं। जिंदगी में बड़ी कमाल की बात किसी ने कही कि गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत काम से आपकी किस्मत का दरवाजा कैसे खुलेगा। इसलिए आपसे कहती हूँ कि मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को सोचिए, बार बार सोचिए, तब तक सोचिए जब तक आप अचीव न कर लें। तो आप ऐसे अच्छे कर्म करें, अच्छा फल मिलेगा आपको। बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो आप अच्छे अच्छे कर्म करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। उसका हिसाब किताब बहुत अच्छा है, वो किसी को निराश नहीं करता, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता। तो आप ऐसा करो कि दूसरे भी आपके जैसा बनना चाहे।